हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 7 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स की। आज की न्यूज़ से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को लेकर आए दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो दोस्तों। आपकी पटवारी की एग्ज़ाम डेट है वो अक्टूबर में हो सकती है दोस्तों, तो अपनी तैयारी को जारी रखें। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और स्ट्रैटेजी की तैयारी करने के लिए आप शिक्षा परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज ही। चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना है? तो ये चुना दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु को। किसे चुना है? मरियप्पन थंगावेलु। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किससे दोस्तों? देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है ये भाला फेंक से है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किससे है? भाला फेंक से। सौरभ चौधरी का संबंध दोस्तों इससे शूटिंग से। 2004 में एथेंस ओलंपिक पैरा ओलंपिक में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था देवेंद्र झाझड़िया ने। किसने जीता था? देवेंद्र झाझड़िया ने दोस्तों। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? देवेंद्र झाझड़िया का जो संबंध है यह है भाला फेंक से। किससे है? भाला फेंक से देवेंद्र झाझड़िया का संबंध। दीपा मलिक ने रियो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता 2016 में सिल्वर पदक दोस्तों। 2016 में सिल्वर पदक जीता था। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया था दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को। दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को दोस्तों। बजरंग पूनिया को। क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास में एंड तक बने रहें सभी आप। हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश की नौसेना के द्वारा की गई है? तो ये की गई फ्रांस की नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और ये किस नदी पर है? सीन नदी के किनारे पर स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। इसकी स्थापना कब होती है यूनेस्को की? 1945 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा दोस्तों। राफेल विमान का निर्माण फ्रांस की किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दसॉल्ट कंपनी के द्वारा। दसॉल्ट कंपनी के द्वारा राफेल विमान का निर्माण फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी के द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह दोस्तों मिताली राज के नाम। किसके नाम? मिताली राज के नाम है सबसे ज़्यादा रन रिकॉर्ड बनाने का नाम दोस्तों। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो यह शेफाली वर्मा दोस्तों। कौन थे? शेफाली वर्मा। क्रिकेट के सभी प्रारूप में डेब्यू करने वाले भारतीय युवा। हाल ही में बिलीव नामक जो आत्मकथा है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? बिलीव नामक आत्मकथा सुरेश रैना से। किससे संबंधित है? सुरेश रैना से ये संबंधित है। दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन है? दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन है? यह एलिसा पेरी। कौन है दोस्तों? एलिसा पेरी। दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। और पुरुष दोस्तों, पुरुष है विराट कोहली। कौन से? चीकू भाई साहब हमारे विराट कोहली। 21वीं सदी के सबसे महानतम टेस्टतम बल्लेबाज, ये दोस्तों कौन है? गेंदबाज। महानतम टेस्टतम बल्लेबाज और गेंदबाज। तो बल्लेबाज दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर। कौन है? बल्लेबाज तो सचिन तेंदुलकर। और गेंदबाज दोस्तों मुथैया मुरलीधरन। गेंदबाज कौन है? मुथैया मुरलीधरन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत पहल का संबंध ये किससे है? निपुण जो भारत है दोस्तों, इसका जो पहल का संबंध है शिक्षा से। किससे संबंधित है? का शिक्षा से। और शिक्षा किस सूची का विषय है दोस्तों? शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय दोस्तों शिक्षा। इसके शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक दोस्तों। नई शिक्षा नीति अब कब से लागू हुई है दोस्तों? ये नई शिक्षा नीति आई 2020 में। पहले कब आई थी? ये 1986 में आई थी। कितने अंतर है दोस्तों? 34 साल बाद ये अब आई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर लागू होती है? तो ये होती है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर ये लागू होती है। सार्थक योजना पहल का जो संबंध है ये किससे दोस्तों? सार्थक योजना का संबंध ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने से। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने से। वन स्कूल वन IAS किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई है? तो ये की गई केरल के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। सॉल्ट योजना किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई? सॉल्ट योजना किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई? आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा दोस्तों? आंध्र प्रदेश के द्वारा। दरबार मूव प्रथा किस राज्य संघ शासित प्रदेश से संबंधित है? दरबार मूव प्रथा किस राज्य संघ शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से दोस्तों। किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? दाचिंगम नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। लद्दाख के उपराज्यपाल दोस्तों, लद्दाख के उपराज्यपाल हैं आर के माथुर ये क्या है? वर्तमान उपराज्यपाल हैं लद्दाख के दोस्तों। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये बनाया दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये होता है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हुआ था? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में दोस्तों। भारत का पहला गांव जहां सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण हो गया है तो यह बेयान गांव जम्मू कश्मीर दोस्तों। कौन सा गांव है? बेयान गांव जम्मू कश्मीर। बेयान गांव जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल यह गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों। पहले उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू अब वर्तमान में क्या दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में ये CAG के पद पर हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास किस पुस्तक में लिखा दोस्तों? जम्मू कश्मीर का जो पुस्तक ये इतिहास है ये लिखा राज तरंगणी में। कौन सी पुस्तक में? राज तरंगणी में। और किसकी पुस्तक है दोस्तों? यह है कलहड़ की पुस्तक। किसकी पुस्तक है? कलहड़ की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एल्सा क्या है? तो यह उष्ण कटिबंधीय तूफान। उष्ण कटिबंधीय तूफान। चक्रवात तौकाते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? चक्रवात तौकाते का नामकरण ये किया गया था म्यांमार के दोस्तों। म्यांमार के द्वारा। चक्रवात यास का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया ओमान। किसके द्वारा? ओमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है तो किसने जीता है? मैक्स वेस्टारपेन ने दोस्तों। मैक्स
स्पेन ने। ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑस्ट्रिया दोस्तों डैन्यूब नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना दोस्तों। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओपेक का जो मुख्यालय है ये वियना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओपेक का मुख्यालय वियना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहने वाली पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? पंचमुली झील तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। इसके चारों तरफ दोस्तों कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद। इसके चारों तरफ कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद दोस्तों। इसके चारों तरफ कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों विजय रूपाणी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन से? विजय रूपाणी दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और राज्यपाल दोस्तों आचार्य देवव्रत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत दोस्तों। राजस्थान की गुजरात में दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? राम सुतार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार हैं ये कौन है? राम सुतार दोस्तों। इसकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी जो हाइट है यह 182 मीटर, 182 मीटर। और ये किस द्वीप पर है? साधु बेट द्वीप पर। साधु बेट द्वीप पर नर्मदा नदी पर दोस्तों। साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी पर। राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत दोस्तों। अशोक गहलोत। कलराज मिश्र यहाँ के क्या है दोस्तों? गवर्नर। कलराज मिश्र क्या है यहाँ के? राज्यपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों यहाँ के क्या है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है? ये मुख्यमंत्री। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद दोस्तों। और ये किस नदी पर है? हैदराबाद मूसी नदी पर। आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था दोस्तों तेलंगाना? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। कान्हा पन्ना जो नेशनल पार्क है, कान्हा पन्ना, बांधवगढ़, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड है दोस्तों बांस से संबंधित। किससे संबंधित है? बांस। घर घर औषधि योजना का जो ये किसके राज्य के द्वारा आरंभ की गई? तो ये की गई राजस्थान द्वारा। ये किसके द्वारा की गई? राजस्थान सरकार के द्वारा। विश्व मरुस्थलीकरण जो प्रथम दिवस है ये कब मनाया जाता है? 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये कब मनाया था? 17 जून को दोस्तों। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से किसे दिए जाने की घोषणा की गई दोस्तों? तो ये की गई है श्याम सुंदर जानी को। श्याम सुंदर जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होंगे? तो होंगे MC मैरी कॉम दोस्तों। MC मैरी कॉम। वीनेस फोगाट का संबंध किससे दोस्तों? वीनेस फोगाट का संबंध है पहलवानी से। वीनेस फोगाट का संबंध किससे? पहलवानी से। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है दोस्तों। तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये ध्वजवाहक दोनों होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, A और B। MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।